वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्राज। ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की लव रीडिंग है। और सबसे पहले हम जनरल एनर्जी चेक इन से शुरू करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, और आप कैसा फील कर रहे हो और क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके हो सकते हैं। तो बहुत ही जनरलाइज मैसेजेस देखेंगे और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ओके, और शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है और उतना ही खुद पे लीजिए जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, और कमेंट्स को प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रखिएगा, ट्राई के हेट कमेंट ना करें आप। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स है और 6 ऑफ कप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है आपके लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी खुद की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग योर सेल्फ। एक पॉइंट ऐसा है अगस्त में जहाँ पे आप अच्छा फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग योर सेल्फ। आप किसी पर्सन के साथ में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, या आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, मतलब जो भी इंसान के साथ आप हो अगस्त में उस इंसान के साथ में आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे किसी पर्सन के साथ में आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ रहने का मौका मिल रहा है। मतलब आप जैसे हो आप वैसे हो उस पर्सन के साथ में, आपका रियल सेल्फ है उस पर्सन के साथ में, आप कंफर्टेबल हो उस पर्सन के साथ में, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन आपका और इस पर्सन का फॉर्म होते हुए दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ में हैं जिस इंसान को आप शायद पहले से जानते हो, पहले से फ्रेंडशिप है, पुराना रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड है आपका और इस पर्सन का, जिसके साथ आप अगस्त में बहुत ही कंफर्टेबल और लव्ड फील करते हुए दिख रहे हो। तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन फॉर्म होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो आप बहुत ही अच्छा कनेक्शन एक्सपीरियंस करेंगे अगस्त में। एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको अच्छा फील होगा इस कनेक्शन के बारे में। आप बैठे हो, आप बातें कर रहे हो अपने पर्सन से और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो, अपने इमोशंस अपने पर्सन से शेयर कर रहे हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी लिब्रा हो, या फिर आपके पर्सन जेमिनाई हो, या फिर एक्वेरियस हो, बट ज़रूरी नहीं है। ये एक्चुअली आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, बट वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद में किंग ऑफ कप्स है और 7 ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ कप्स आपके ही चार्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वाटर भी हो, या फिर मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आऊँगी कि किंग ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आप किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि अगस्त में एक पॉइंट पे आके आप ये फील करोगे कि मुझे इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ड्राउन हो रही हूँ या ड्राउन हो रहा हूँ इस कनेक्शन में। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। ओके, मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ। आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस पर्सन, या फिर पहले से ही मैं इस पर्सन को लाइक करते आ रही हूँ, बट मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं अंदर, लव वाले, ऑब्सेशन वाले, क्रश वाले, जो भी फीलिंग्स है। और आप यहाँ पे बैठ के अगस्त के एक पॉइंट पे थोड़ा सा डरोगे, और आपको डर इस चीज़ का लगे, डर भी नहीं बोलना चाहिए, आप थोड़ा सा झिझक होगी आपके अंदर, और आप ये सोचोगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो रही हूँ इस पर्सन में, मैं बहुत ज़्यादा शायद से ऑब्सेस्ड हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस पर्सन के कॉल्स या मैसेज का, या फिर मैं बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गई हूँ इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा लव करने लग गई हूँ इस पर्सन को। तो अंदर एक इनर डायलॉग आपके आएगा कि क्या इतना इन्वेस्ट होना सही है, क्या मुझे इतने एफर्ट लगाने चाहिए, क्या मुझे इतना इमोशनली इन्वेस्टेड रहना चाहिए इस पर्सन के साथ में। तो आप बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, और आप ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आगे क्या करना है, मेरे स्टेप्स क्या होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इस पैटर्न में भी दिख रहे हो इस महीने कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचोगे, कॉल करूँ या नहीं करूँ, रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ, हम दोनों की ये बात हुई है तो इसको किस तरीके से हैंडल करूँ। मतलब कि आप, चाहे आपका पुराना कनेक्शन है या फिर ये कोई नया कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, चाहे आपका क्रश है, आप बहुत ही
सोच रहे हो कि क्या बोलूँ, इस बात का रिप्लाई क्या करूँ, कैसे टेक्स्ट करूँ या ना करूँ, गुड मॉर्निंग बोलूँ या ना बोलूँ। तो ये बहुत सारा आपके अंदर ये सब कुछ चल रहा है कि करना है या नहीं करना है। और आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, कर्क राशि, मीन राशि या वृश्चिक राशि। उसके बाद में 10 ऑफ कप्स है। ओह माय गॉड, आई लव दिस। सी बहुत ही ज़्यादा, अगेन आप बहुत ही ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो इस कनेक्शन में। 10 ऑफ पेंटिकल या तो ये बता रहा है कि बहुत ही समय से, लंबे समय से ये कनेक्शन चला आ रहा है, या तो ये बता सकता है, दूसरा पॉइंट 10 ऑफ पेंटिकल ये बता सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो इस कनेक्शन में। आप ऐसा फील करो कि हाँ ये कनेक्शन सेट है, मेरे और इस पर्सन का कनेक्शन सेट है, हम बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, हम मतलब बहुत ज़्यादा लविंग फील हो रहा है, मैं सिक्योर हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा पर्सन है, मुझे पता है कि ये कनेक्शन आगे जाएगा, मुझे पता है कि इस पर्सन के साथ में मेरा फ्यूचर है। आप इस पर्सन को अपनी फैमिली मान रहे हो यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी स्वीट थिंग। और यहाँ पे कार्ड्स भी ऐसे कुछ नहीं आए हैं जिससे मैं बोलूँ कि फैमिली मत मानो इस पर्सन को अपनी। यू आर फीलिंग लाइक होम विद दिस पर्सन। ये बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस हैं जो आप फील कर रहे हो। आप दोनों, इनफैक्ट आप दोनों फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। ये दोनों कार्ड्स साथ में आना एक बड़ी ब्लेसिंग है, ये बड़ी बात बता रहे हैं क्योंकि 10 ऑफ कप्स क्या होता है, 10 ऑफ कप्स इमोशंस होते हैं कि इमोशनली हम स्टेबल फील कर रहे हैं, इमोशनली हमें ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ हमारा फ्यूचर है, इमोशनली हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, इमोशनली सिक्योर फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ में 10 ऑफ पेंटिकल भी है। 10 ऑफ पेंटिकल बताता है फिजिकल एविडेंस मिलना, आपकी सोच के फिजिकल एविडेंस मिलना। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन से बात कर रही हूँ और हम लोग बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं, बट मैं दिमाग में उस पर्सन को लेके सिनारियोज बना रही हूँ कि कितना अच्छा होता अगर हमारा कनेक्शन ऐसा होता, कितना अच्छा होता इफ़ आई गेट मैरिड टू दिस पर्सन, कितना अच्छा होता जो भी है, चाहे आप क्रश के साथ बना रहे हो, चाहे किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। पर ये मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है तो अगस्त में तो कॉन्टैक्ट हो चुका होगा आपका इस पर्सन से, या फिर होने वाला होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट 30 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, आपके पर्सन आपको एविडेंस भी दिखा रहे कि हाँ वी आर मेड फॉर ईच अदर, हाँ हम हमेशा साथ में रहेंगे, हाँ आई ऑल्सो ट्रीट यू लाइक फैमिली। तो जब कप्स होते हैं तो इमेजिनेशन में होते हैं, बट जब पेंटिकल आते हैं तो फिजिकल एविडेंस हमें दिखने लगते हैं। तो आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत बार फिजिकल एविडेंस भी दिखेंगे कि हाँ ये वर्क करेगा, ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, ये रूटेड है अब कनेक्शन, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फीलिंग्स आने वाली हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में इस कनेक्शन में। सो फार सो गुड। उसके बाद है किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी और है पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक रीज़न लोगों के होने का ये हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप क्रश कर रहे हो, या तो आप मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन के बीच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कॉमन फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग ग्रुप में या तो मिलते हो या सोशल मीडिया पे बात करते हो। अगेन आपके और आपके पर्सन के बीच में फायर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में, विच मीन्स कि आप लोग एक दूसरे के लिए पैशन फील करोगे। आपको जो जितना इंटरेस्ट है आपके पर्सन में, आपके पर्सन को भी उतना ही इंटरेस्ट है आप में, और पैशन दोनों साइड से इग्नाइट हो रहा है, एक्साइटमेंट दोनों साइड से दिख रहा है, वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। तो पैशन है, आप थोड़ा जेलस फील कर सकते हो, आपके पर्सन आपको लेके जेलस फील कर सकते हैं, जो अगर हेल्दी अमाउंट में है तो इट्स गुड। और
यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप इस पर्सन को रियली बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हो लिब्राज, आप बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हो इस पर्सन को। यू लव दिस पर्सन, जिस तरीके से पर्सन बात कर रहा है, जिस तरीके से पर्सन ड्रेसअप कर रहा है, जिस तरीके से पर्सन जो भी कर रहा है, आपको बस बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आपकी क्यूरोसिटी भी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में। इस महीने के ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। यू आर वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू एक्सप्लोर योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। आप एक्साइटेड हो, आप क्यूरियस हो, आपके और इस पर्सन के रिलेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू नो, तो उसका एक्साइटमेंट दिख रहा है। उसके बाद में एक हिकअप्स आ सकता है, एक हिकअप आ सकता है पास्ट की वजह से। यहाँ पे एक हिकअप आते हुए दिख रहा है, एक टावर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं जो स्टार्टिंग में चिल कर रहे थे, साथ में बैठे थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, यू नो, ये सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर आप दोनों के कंफर्ट जोन से आप दोनों लिटरली नीचे गिर गए। मतलब कि एक ऐसी ज़िंदगी आप और आपके पर्सन जी रहे थे जहाँ पे सब कुछ रेनबोज और सनशाइन था, बट नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से आप नीचे गिर गए अपने कंफर्ट जोन से दोनों। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपका पास्ट है, आपका या फिर आपके पर्सन का पास्ट। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पर्सन के कनेक्शन में कोई पास्ट इशू की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, या फिर आपके एक्स या इस पर्सन के एक्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, या फिर जिस वजह से आप पहले लड़ते थे सेम वजह से आप लोग लड़ने लग जाओ। बट कुछ पास्ट है, पास्ट की वजह से इट्स समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। एक हिकअप आप दोनों के कनेक्शन में आते हुए दिख रहा है, ओके। और टैरो रीडिंग्स जो टाइमिंग होता है, यू नो, यूनिवर्स का जो टाइमिंग होता है वो लिनियर नहीं होता है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, आई वोंट बी सरप्राइज कि ऐसा हो चुका होगा। तो टाइमिंग को थोड़ा समझिएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब ये हिकअप तो आते हुए दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, बट आगे क्या होगा? आगे यहाँ पे एस ऑफ कप्स दिख रहा है और 5 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मुझे कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस दिख रही है, और थर्ड पर्सन फैमिली हो सकती है, अगेन पास्ट हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पर थर्ड पर्सन कोई और इंटरफेरेंस भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बहुत ही एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे आप और आपके पर्सन रोज़ बातें कर रहे हो, रोज़ मिल रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट फॉर सम रीज़न आपके पर्सन को अपनी जॉब के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, और अचानक से वो उस चीज़ ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कि अब आप उतने अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, अब आप थोड़े से वरीड फील कर रहे हो कि अभी तक तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अब यू नो अब ये क्या चीज़ हो गई है। या फिर ये लिटरली कोई थर्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए, कैन यू सी दिस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इस पर्सन को। तो थोड़ा सा कियोस यहाँ पे हो सकता है। ये बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर किसी चाइल्डहुड पैटर्न के कारण किसी एक इंसान ने गड़बड़ कर दी इस कनेक्शन में। अब चाइल्डहुड पैटर्न्स क्या होते हैं, बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप में हो, डील कर रहे हो, जिस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज हैं, क्योंकि बचपन से उसने अपने पेरेंट्स के बीच में जो भी यू नो झगड़े होते हुए देखे हैं, या उस इंसान ने अपने पेरेंट्स के बीच में कुछ हो सकता है कि झगड़े होते हुए देखे हैं, या फिर उसने देखा है कि रिलेशनशिप कितने सरफेस लेवल के कभी कभी हो सकते हैं। तो जब भी ये पर्सन किसी कनेक्शन में आता है, स्टार्टिंग में तो अच्छा चलता है, बट जब कुछ चीज़ें सीरियस होने लगती हैं तो अचानक से पर्सन खुद ही उसको सेल्फ सैबोटाज करने लगता है, सबकॉन्शियसली उस कनेक्शन को सबकॉन्शियसली ख़राब करने लगता है, क्योंकि मन में डीप डाउन एक डर है कि यू नो कमिटमेंट्स और मैरिजेस लाइफ में इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो ये मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ चाइल्डहुड ट्रॉमा का। फिर ऐसे अबैंडमेंट इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारे चाइल्डहुड के बिलीफ सिस्टम भी होते हैं जो एक कनेक्शन में वो एक पॉल्यूट कर सकते हैं, कनेक्शन को गंदा कर सकते हैं कनेक्शन को। तो ये जो थर्ड रीज़न है, ये आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, यू नो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे अचानक से चीज़ें थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में साउथ से जाते हुए दिख रही हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल
रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही बुरा लगने वाला है इस चीज़ का, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी होगा। मैंने आपको पहले से ही हेड्सअप दे दिया है कि अगर कुछ इशू आते हैं तो उन इशू को रिजॉल्व होने के लिए टाइम दीजिएगा अपने कनेक्शन में, कि ठीक है अगर इस पर्सन ने ऐसा बोला है या फिर अगर कोई क्रैक आ गया है हमारे कनेक्शन में, अगर कोई इशू आ गया है, तो मैं पेशेंस रखूँगा या रखूँगी और इस चीज़ को प्रॉपरली वर्कआउट होने दूंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई हिकअप तो आएगा फॉर श्योर नेक्स्ट 30 डेज में, बट आपको पेशेंस लूज नहीं करना है और ओवर रिएक्ट नहीं करना है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी डगमगाते हुए दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स है, यहाँ पे आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपकी डगमगा रही है, एंड इट्स टोटली फाइन क्योंकि ये टेम्प्रेरी है, मुझे जितना समझ में आ रहा है। यहाँ पे सन की एनर्जी है और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और आपके अच्छे टाइम वापस आ जाएंगे। ओके, तो सन मतलब सन आया है यहाँ पे, सन बता रहे कि सूरज फिर से निकलेगा और सूरज फिर से उगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सन की एनर्जी है। सो सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और अबंडेंस और हैप्पीनेस बताता है। और यहाँ पे क्या है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने के बाद में आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है बीच में आप अपने पर्सन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाओ, आप उनसे बात ना करो कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और अभी ये बहुत ही जनरल एनर्जीज थी, अभी तो मेन पिक्चर बाकी है। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स है, और 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि कोई विश है आपकी जो पूरी होगी। अब चलिए हम आपकी लव लाइफ के उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम डिस्कस करेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आपके फ्यूचर की ग्लिम्स देखेंगे। ओके लिब्रास, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स और द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, पास्ट में द हाई प्रीस्टेस, द टावर। ओके, oh okay, what is going on? द लवर्स, ये फाइनल कार्ड है आपका इस रीडिंग का, आपकी लव स्टोरी का फाइनल कार्ड है और ये द लवर्स पे ख़त्म हो रहा है। तो यस, आपका कनेक्शन किसी पर्सन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आप इस पर्सन के साथ एंड अप करने वाले हो, पर बीच में बहुत कुछ होते हुए दिख रहा है जो शायद आपको पसंद ना आए। ओके, बट यहाँ पे फाइनल कार्ड इतना अच्छा है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, चलिए। तो करंट सिचुएशन क्या दिख रही है? करंट सिचुएशन में 8 ऑफ कप्स आया है और द हर्मिट आया है। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि एक डिस्टेंस आप अपने पर्सन से एक टाइम पे, ओह लुक एट दिस, आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत बार आता है, मैं नोटिस करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस है। ओके, चलिए पहले तो मैं आपको अच्छे से बताना शुरू करती हूँ और अच्छे से पूरी बात सुनिएगा, ठीक है? और टेंशन मत लीजिए, आपके फाइनल कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट यस ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपका कनेक्शन कुछ ट्रायल्स और टर्बुलेंस से गुजरेगा। तो सबसे पहले हमें 8 ऑफ कप्स दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स ही बता रहे हैं कि फॉर सम रीज़न आप ये डिसाइड कर रहे हो कि कुछ दिन आपको अपने कनेक्शन पे फोकस नहीं करना है, या फिर फॉर सम रीज़न आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आते हुए दिख रहा है, और हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना थोड़ा कम करें या आप उनसे बात करना थोड़ा कम करो, या फिर कुछ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आए और थोड़े टाइम के लिए आपके और आपके पर्सन का डिस्टेंस बन जाए। अब जब ये चीज़ होगी तो यहाँ पे हर्मिट आ रहा है, तो जब ये चीज़ होगी, जब आपके और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन के मूड में चले जाएंगे। आप ये सोचोगे
कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे मैं अपनी गलतियों को रिपीट ना करूं, या फिर मैं मेरे पर्सन की गलती क्या थी, मेरे स्पिरिचुअल लेसन क्या थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब ना द हर्मिट ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट्स होता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो कि इस पर्सन ने इस पर्सन के साथ मेरा ऐसा क्यों हुआ, क्या ये मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या मेरे कोई कर्मास जुड़े हुए हैं इस पर्सन से। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ये बताता है द हर्मिट, और ये नेक्स्ट 30 डेज में हो सकता है। उसके बाद में, और ये जनरल रीडिंग है तो ओनली टेक हाउ इट रेजोनेट्स। उसके बाद में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स वो पॉइंट आना लव लाइफ में बताता है कि जहाँ पे हम आंसर सीख कर रहे हैं पर हमें सारे आंसर अभी नहीं मिल रहे हैं, डिस्टेंस बना, अकेले हुए, आंसर्स ढूंढने लग गए, पर क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, हमारा दिमाग आंसर्स को समझ नहीं पा रहा है, तो हम क्या हो गए, हम कंफ्यूज हो गए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, और हमारा मन घरण कहानियाँ बनाने लगा। क्योंकि अब हमें या तो अपने पर्सन का रिएक्शन समझ में नहीं आया, उसने जो भी रिएक्ट किया क्यों किया हमें वो समझ में नहीं आया, तो अब दिमाग उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो दिमाग अलग अलग कहानियाँ बना रहा है, जिसमें ख़राब कहानी भी हो सकती है और अच्छी कहानी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, और आप मन से सोच रहे हो इसने ऐसा किया ना, इसका रीज़न ये होगा, ज़रूर इसकी एक्स का फ़ोन आ गया होगा। तो मैं आपको मन से एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बट आप ऐसी बहुत सारी स्टोरीज बनाते हुए दिख रहे हो, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहोगे। ओके, अभी यहाँ पे पास्ट में क्या है, पास्ट में द हाई प्रीस्टेस है और पेज ऑफ पेंटिकल है। सी, पास्ट में ऐसा हुआ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, पेज ऑफ, और ये भी बहुत ही सुंदर सी चीज़ है कि पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, और आउटकम में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मतलब आप सेम पर्सन के साथ में दिख रहे हो, पास्ट 5 दिन पुराना भी हो सकता है, 2 महीने पुराना भी हो सकता है, और 1 साल पुराना भी हो सकता है। आप पास्ट में जिस पर्सन, आप आर यू गेटिंग मी, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है जो आपके पास्ट से शुरू हुआ है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो आपके लॉन्ग फ्यूचर में है। तो आप सेम पर्सन के साथ में ये आपकी कहानी चल रही है यहाँ पे। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई और पर्सन है, ये वही पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी डील कर रहे हो पास्ट में। तो पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में भाई ये हमें एक इंसान दिखा, हम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हुए इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए, और हमारे इंट्यूशन ने हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दिए कि ये हमारा पर्सन है, ये हमारा सोलमेट है, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें फील हुआ। बट द हाई प्रीस्टेस ये भी बताती है कि इस कनेक्शन में पास्ट में मिस्ट्री थी। शायद आप इस पर्सन को पास्ट में इतने ऑब्वियसली हो सकता है कि आप इस पर्सन को पास्ट में इतने अच्छे तरीके से जानते नहीं थे, या फिर इसके इमोशंस को समझते नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। अब भी यहाँ पे आप क्या फील करोगे नेक्स्ट 30 डेज में, आप एक पॉइंट पे आके स्टक फील कर सकते हो कि मैं फंस गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये अपने दिमाग में भी फंसना होता है कि दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है यहाँ पे। अगर आप 7 ऑफ कप्स को देखो तो सोचना होता है, आप द हर्मिट को देखो तो भी एक तरीके से सोचना ही होता है, और आप अगर 8 ऑफ सॉर्ट्स को देखो तो भी बहुत ज़्यादा सोचना ही होता है। तो यहाँ पे आप दिमाग में एक पॉइंट ऐसा है कि दिमाग में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिचुएशन क्यों हुई, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, और आप इस कनेक्शन में भी स्टक फील कर सकते हो। आप होप कर रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप होप करोगे कि अरे ये इंसान एक मैसेज तो कर दे, एक कॉल तो कर दे, या तो अगर आप लोग ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स में होंगे तो आप ये सोचोगे पर्सन मुझे उतनी अटेंशन नहीं दे रहा, उतना प्यार नहीं दे रहा, यू आर क्रेविंग फॉर अटेंशन एंड लव। एक पॉइंट पे आके ऐसा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या होते हुए दिख रहा है, फ्यूचर में टावर होते हुए दिख रहा है, और टावर ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो यस, एक टावर मूवमेंट आएगा, एक हिकअप आएगा, और आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि जस्टिस आपकी एनर्जी, आपको ऐसा फील होगा कि जस्टिस नहीं मिल रहा है मुझे, ये गलत किया इस पर्सन ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल ही खराब गेस्चर है, और ऐसा है और वैसा है। और उसके बाद यूनिवर्स की तरफ से सजेशन में इस पूरी सिचुएशन के लिए 7 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आपकी गाइडेंस में है,
और गाइडेंस में यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट करें कि कभी कभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी सिचुएशन को समझने के लिए चालाकी का यूज़ करना पड़ेगा रैदर देन अपने इमोशंस का। तो ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में अराइज हो रही है, जिसकी वजह से टावर मूवमेंट आ रहा है, एक सेपरेशन आ रहा है या फिर एक ब्रेक आ रहा है आपकी लाइफ में, उसको आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के समझना होगा कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ओके और आपको अपने पर्सन के रियल पैटर्न को समझना पड़ेगा रैदर देन मन से तुक्के लगाना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। वैसे आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स से यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि यू शुड नो व्हेन टू लीव। आपको पता होना चाहिए कि कब समय आ गया है किसी कनेक्शन को एक छोटा ब्रेक देने का। तो अगर आपके पर्सन आपसे ब्रेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको कुछ दिनों का ब्रेक दे दो। अगर उस इंसान को अपनी लाइफ को फिगर आउट करना है तो भी उस इंसान को ब्रेक दे दो। अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, आपकी स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और द लवर्स है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अगले 30 डेज में इवन दो अच्छी एनर्जीज हमने जनरल रीडिंग में देखी थी, बट देन कुछ ट्रायल्स एंड टर्बुलेशंस आप आप फील कर सकते हो आपके कनेक्शन में। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, किस वजह से ये टावर आ रहा है, किस वजह से ये डिस्टेंस आ रहा है। लेट्स आस्क यूनिवर्स, शायद हमें पता चल जाए। वैसे तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा ही कि आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ हैं, बट जिन लोग को नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, कंफ्यूज हो रहे हैं, लेट्स सी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई एम नॉट श्योर कि मिलेगी कि नहीं, पर ट्राई करते हैं। ओके यूनिवर्स, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये टावर मूवमेंट, ये डिस्टेंस और ये कन्फ्यूजन या फिर लिब्रा के पर्सन का बिहेवियर चेंज होना है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं? क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स रीज़न आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का रीज़न देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कैसी क्वीन होती है पहले तो ये समझो, तो आपको अपना कनेक्शन या फिर अपने पर्सन का एटीट्यूड समझ में आएगा। आपके कनेक्शन में ना आप और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है अपने पास्ट की वजह से। ओके तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, पास्ट में आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, आप दोनों ने ख़राब चीज़ें एक्सपीरियंस की है अपने पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से, और उसका इम्पैक्ट आपके अभी के कनेक्शन में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन वही एग्जाम्पल आपको दूंगी, फॉर से कि आपके पर्सन पास्ट में किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे और उस पर्सन ने आपके पर्सन को चीट किया, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पर्सन को कि इस पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं आप भी चीट ना कर दो सबकॉन्शियसली। ये पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस होते हैं, हमें पता नहीं होता है। सबकॉन्शियसली आपके पर्सन को डर लग रहा है कमिट करने में, पास्ट की वजह से। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ट्रस्ट इशू का, ये कुछ भी हो सकता है। सेकंड चीज़, आप दोनों ने पास्ट में एक दूसरे को बहुत ही परेशान किया है, आप दोनों ने पास्ट में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है और उस चीज़ को हील आप लोगों ने प्रॉपरली नहीं किया है, तो वो पास्ट की चीज़ें बार बार रीसर्फेस होती है। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, मुझसे झगड़ा किया, ऐसा किया वैसा किया, उसकी वजह से टावर मूवमेंट आ सकता है कि एक पॉइंट पे आप दोनों एकदम ही झगड़ा कर लो कि बस आप दोनों में से कोई एक इंसान झगड़ ले, कुछ ऐसा हो सकता है। तीसरी चीज़, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स राइट अवे कोई डोमिनेंट फिगर बताती है लाइफ का, जिसकी वजह से हो सकता है कि टावर मूवमेंट आए। जैसे आपके पर्सन की फैमिली, आपकी फैमिली, मदर फादर फिगर जो कि एक डोमिनेट करने की कोशिश करता है कनेक्शन को। तो ये रीजंस हो सकते हैं टावर मूवमेंट आने के, जितना मुझे समझ में आया है अभी तक। अभी हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है 8 ऑफ वांस। 8 ऑफ वांस आपके पर्सन की फीलिंग्स में आया है। 8 ऑफ वांस दो चीज़ें बता सकता है, और इसीलिए मैं अभी तक आपको इस कार्ड का मतलब नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे जानना है कि एग्जैक्टली ये कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ वांस ये बताते कि आप लोगों में
या तो बैक एंड फोर्थ बार बार मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, यू नो, आप दोनों मैसेज पे बहुत ज़्यादा बातें करोगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, या कॉल्स पे बातें करोगे। ये बहुत ही एक्सट्रीम कम्युनिकेशन बताता है सबसे पहले तो कार्ड, कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, आप डिस्कस कर रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे को अपनी अपनी गलतियाँ बता रहे हो, डिस्कस कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना था वैसा नहीं होना था, और ये सारी चीज़ें। बट 8 ऑफ वांस बहुत बार तब भी आता है जब आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ही जल्दी जल्दी आपके कनेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन नो एक्शन जोन में दिख रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज वो ये सोच रहे हैं कि इनको हील करना है, या तो इन्हें खुद को ही हील करना है या फिर इस कनेक्शन को हील करना है। तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन में हीलिंग की ज़रूरत है और इनको हीलिंग की ज़रूरत है। 10 ऑफ वांस है। ये पर्सन ये सोच रहा है कि कनेक्शन एक बर्डन की तरह बन जाता है, कभी कभी बहुत ही बर्डनड ये पर्सन फील करता है इस कनेक्शन में, और आपको लेके बर्डन फील करता है। और अगेन बर्डन फील करने का रीज़न अगेन हो सकता है कि आप कुछ बोलते हो या फिर इस कनेक्शन में कुछ इश्यूज आते हो। डू रिमेंबर, जब मैं आपके कार्ड्स रीड कर रही हूँ तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा आपकी टीम में ही रहूँगी लिब्रा, बट मैं आपको कुछ आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, और इस बर्डन फील करने के कारण इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है या फिर बनाएंगे थोड़ा। अभी ये क्या बोरिया बिस्तर बांध के पर्सन निकल गया है। अब देखो क्या होता है ना, बोरिया बिस्तर बांधना मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तर बांधना मतलब ये होता है कि बैगेज है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को टफ लग रहा है इस रिलेशनशिप में रहना, इस पर्सन को टफ लग रहा है चीज़ों को हैंडल करना, इस पर्सन को टफ लग रहा है सिचुएशन को हैंडल करना, इस कनेक्शन के लिए लड़ना और चीज़ों को रिजॉल्व करना। तो एक बर्डन की तरह कनेक्शन लग रहा है, और अभी इसीलिए पर्सन बस ब्रेक लेना चाहते हैं कि मुझे बस ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे थोड़ा सा पॉज चाहिए, ऐसा आपका पर्सन फील कर सकते हैं। बट देन क्या आ रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके लिए, आप किंग ऑफ सॉर्ट्स हो, आप पे एफर्ट लगाना चाहते हैं। अब ये तीनों कार्ड्स देख के ना मुझे एक चीज़ और समझ में आई है, उसको बहुत ही डीपली समझना। आपके पर्सन हो सकता है ना अपनी लाइफ में कोई बैगेज लेके घूम रहे हो जिस बैगेज का आपसे कोई रिलेशन नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में परेशान है, ये पर्सन अपनी लाइफ में टेंशन में है, लाइफ ने इसको टफ टाइम दिया है, और क्योंकि ये पर्सन इतना बैगेज कैरी करके चल रहा है, तो जिन भी लोगों को इतना बैगेज होता है और ट्रॉमा होता है लाइफ में, उनके बिहेवियर्स हमेशा अच्छे नहीं होते हैं और उनके कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। तो ये पर्सन क्योंकि आपकी लाइफ में इतना बैगेज ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी का लेके आया है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पर ये पर्सन आप पे काम करना चाहता है, और मुझे लग रहा है पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। ये पर्सन आपके कनेक्शन को हील करेगा अगर कोई इशू आएगा तो, और ये पर्सन आप पे एफर्ट लगाना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद में बहुत ही प्यारा सा 3 ऑफ पेंटिकल है। याद है आपको टावर हमें 2 बार दिखा था। टावर मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग गिर गई, एक बिल्डिंग बनाई थी, एक रिलेशनशिप बनाया था, एक एक ईंट लगा के, टाइम एनर्जी लगा के एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे, उसकी स्टेबिलिटी गिर गई। बट 3 ऑफ पेंटिकल क्या होता है? उस टावर को फिर से क्रिएट करना स्क्रैच से। चलो शुरू से शुरू करते, एक न्यू स्टार्ट करते। अब मैं एफर्ट लगाऊंगी या एफर्ट लगाऊंगी कि जो भी डैमेज पास्ट में हुआ है उसे मुझे ठीक करना है। तो ये आपके पर्सन के इंटेंशंस दिख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं। और उसके बाद में जजमेंट है। मैं जजमेंट राइट अवे ये बताता है कि आपके पर्सन अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उनको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, राइट अवे सेकंड चांसेस का कार्ड है, यू नो दिस। नाइट ऑफ वांस, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो वो बीच में कुछ हो गया होगा, बट डेथ एंड रीबर्थ, इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, अब चीज़ें नए तरीके से शुरू करने का समय है, क्योंकि आप दोनों की एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है रिलेशनशिप की। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस कनेक्शन ने इस पर्सन को बहुत ही डीपर लेवल पे ट्रांसफॉर्म किया है, तो बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड ये पर्सन अपने आप में भी फील कर रहा है कि आपके कनेक्शन ने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बदला है और फॉर गुड बदला है। और उसके बाद में है नाइट ऑफ
कप्स फ्लावर्स लेके बस ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। तो नाइट ऑफ कप्स होता है कोई अच्छा गेस्चर देना कि आई एम सॉरी, ऐसा हो गया, लेट्स स्टार्ट अगेन, आई लाइक यू, आई लव यू। और ये एक डेथ और रीबर्थ के बाद आ रहा है, तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आ रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए प्योर हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो ये पर्सन चीज़ों को ठीक करेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी देखते हैं कि क्या यूनिवर्स हमें कुछ आपकी लव लाइफ के बारे में बोलना चाहते हैं। लेट्स सी कि क्या कुछ एडिशनल मैसेज है हमारे लिए। लिब्रा, playfulness. Okay, to recapture romance, allow your inner youthful spirit to spirit of fun to shine. तो यहाँ पे यूनिवर्स का सजेशन ये है कि हमेशा अपने रिलेशनशिप को सीरियस मत बनाओ, हमेशा झगड़े करने के बहाने मत ढूंढो, हमेशा सीरियस टॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करो, जब जब मौका मिलता है थोड़ा फन लविंग एनर्जी में रहो, मस्ती में रहो, हमेशा चीज़ों को सीरियस डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ओह, कितना ये आपकी रीडिंग से कितना सिंक में कार्ड है, फॉरगिवनेस एंड लर्निंग। तो एक दूसरे को माफ़ करिए, एक दूसरे की गलतियों को रिलीज़ करिए, अपने पास्ट को रिलीज़ करिए, अपने लेसन से लर्न करिए, और एक दूसरे को ओह माय गॉड, मुझे यहाँ पे ये दोनों आर्क टाइप इतने अच्छे लग रहे हैं कि यहाँ पे ये पर्सन बैठा है जो इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। इसके पर्सन की एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस पर्सन से नाराज़ है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टन है। और यहाँ पे पर्सन लिटरली हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई और मैं अब गलती नहीं करूँगी। ओह माय गॉड, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। सो ओके, तो रिलीज़ करिए। यहाँ पे एक और सुंदर सी चीज़ लिखी हुई है कि यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए कि आज आपका कैसा कनेक्शन है। बार बार ये चीज़ें लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहले क्या हुआ था, तुमने ये किया, तुमने वो किया, यू नो। तो एक दूसरे को माफ़ करना और गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी सून अपने थाट्स में क्लियर रहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत ही ज़्यादा क्लियरली डिसाइड करिए कि आप क्या चाहते हैं, जिससे कि वो चीज़ आपकी लव लाइफ में आ सके। कंफ्यूज मत होइए, ना करिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये आपके लिए भी है, ये क्योंकि आपकी रीडिंग है तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पर्सन के लिए होगा। बट मैं जो आपसे बात करी थी ना कि कई ज़्यादा हमारे चाइल्डहुड पैटर्न्स भी होते हैं जो सबकॉन्शियसली हम फॉलो करते रहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। अभी यहाँ पे आया है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, मतलब कि आप सेफ हो, आप उस इंसान को प्यार दे सकते हो, आप कमिटमेंट में रह सकते हो। अब ये भी चाइल्डहुड से ही आता है कि हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो जाता है और फिर हम बचपन से ये सोचने लगते हैं हमें कोई प्यार नहीं करता। आपको पता है मेरे रिलेशनशिप में शुरू से क्या प्रॉब्लम रही है कि नो मैटर मेरे पार्टनर्स मुझे कितना भी प्यार शो कर दें, मुझे मन में हमेशा लगता था कि नहीं, ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे वैल्यू नहीं देता। तो क्योंकि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मेरा पैटर्न है यू नो चाइल्डहुड का, कि जहाँ पे मैंने बचपन में लव्ड नहीं फील किया था। मुझे नहीं लगता था बचपन में कभी भी कि कोई मुझे प्यार करता है, मैं किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हूँ। ये चीज़ मैंने कभी फील नहीं की थी बचपन में। तो वो जो सबकॉन्शियस ट्रॉमा है ना मेरे अंदर का, तो क्या होता है कभी कोई इंसान अच्छा भी करता है और एक दिन के लिए भी उसका बिहेवियर चेंज होता है फॉर से कि वो इंसान बिजी हो गया। तो मैं क्योंकि मेरी डीप डाउन सोच ऐसी हो गई है ना, तो मैं वो एविडेंस ढूंढने लगती हूँ। आपका जो दुनिया देखने का नज़रिया है ना, वो फिल्टर हो जाता है जब आपने ट्रॉमास को एक्सपीरियंस किया होता है, तो आपके बिलीफ सिस्टम बन गए होते हैं। तो आप कोई इंसान हो सकता है कि नाराज़ है, मुझसे बात ना कर पाए, नहीं हो सकता है कि कोई इंसान बिजी है, मुझसे बात ना कर पाए, बट देन मैं उस चीज़ को किस तरीके से देखूंगी कि बचपन से मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे किसी ने भी प्यार नहीं दिया, तो ये पर्सन भी अब मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करती हूँ फिर, करती थी थैंक गॉड करती थी कि फिर मैं अपने आप को डिस्टेंट कर लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब ये पर्सन यू नो मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेगा और फिर मैं फिर हर्ट हो जाऊंगी। तो मतलब कि मैं सेफ़ फील नहीं करती थी कि मैं सेफ़ हूँ ऑथेंटिक रहने के लिए, मैं सेफ़ हूँ हर्ट होने के लिए भी सेफ़ हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ब्लॉक मत करिए हर्ट होने की, मतलब छोटे छोटे रीजंस की वजह से अपने आप को ब्लॉक मत करिए।
वो प्यार फील करना आप डिज़र्व करते हो, आप सेफ़ हो इस कनेक्शन में, या फिर आप सेफ़ हो अपनी लाइफ में, यूनिवर्स आपका हमेशा ध्यान रख रहे हैं, बट आपको कॉन्स्टेंटली ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने इस पर्सन को प्यार दिया तो ये मेरा फ़ायदा उठा लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। तो अपने जो हार्ट चक्र को एकदम ओपन रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए भी ओपन रखें, उसमें यस आपको थोड़ा सा समझना है, बट हमेशा के लिए हार्ट चक्र को क्लोज भी मत करिए। अपने खुद के पैटर्न्स को समझिए, अपनी खुद की बीएस को समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन इन जस्ट इन लव लाइफ, आपके करियर में भी ऐसे कुछ पैटर्न होते हैं। लोग लेजीनेस क्यों दिखाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हमने कोई चीज़ करना शुरू की और उसमें हम फेल हो गए तो। और ये सारी जो पैटर्न्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस होते हैं, बट एक बार हमें समझना पड़ेगा कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, हम जो ट्रिगर होते हैं हम क्यों होते हैं। ऐसा नहीं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट स्टिल थोड़ा सा ये समझने की पैटर्न ज़रूरी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आप ओपन रहिए प्यार देने और लेने के लिए। कोई गारंटी दुनिया में नहीं ले सकते कि आप हर्ट होंगे या नहीं होंगे, पर एटलीस्ट लिव योर लाइफ, यू नो, टेक रिस्क। और हनीमून यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टाइम है जो आप अपने पर्सन के साथ में स्पेंड करेंगे लिब्रास। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से साइन थे। वैसे मैंने आपको सारे साइन बता दिए हैं। अर्थ साइन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है इस बार भी, तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन है। उसके बाद में जेमिनाई हमें दिख रहे हैं, आपके पर्सन भी लिब्रा हो सकते हैं। वर्गो हमें फिर से दिख रहे हैं, वर्गो फिर से दिख रहे हैं, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, कैप्रिकॉन्स है। सो ओके, अभी हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। अल्फ़ाबेट में आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, उनका सरनेम मिल सकता है, निकनेम मिल सकता है, या फिर आपको आपका नाम, निकनेम और सरनेम मिल सकता है। अल्फ़ाबेट्स हम इसीलिए लेते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि आई डोंट नो ये मेरी रीडिंग थी कि नहीं थी, तो जब अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना तो आपको एक कन्फर्मेशन की तरह हो जाता है। बट अगर आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है और आपको अल्फ़ाबेट नहीं भी मिलते हैं तो भी इट्स ओके। ये एक फर्दर यू नो फील गुड फैक्टर है, सो इसको उस तरीके से लीजिएगा। यहाँ पे टॉरस आए हैं, वृषभ राशि। और इस रीडिंग को अगर आपने एंड तक देखा है तो कमेंट में प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप करिए, सो दैट आई गेट टू नो कि कितने लोग ये पार्ट भी देखते हैं। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। वी हैव द लेटर आई एंड एल एंड एस एंड ई एंड डी एंड एस and B and E and U, O, T, D, V, H, A, T, O and O। तो ये सारे लेटर्स हैं लिब्रास। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।